हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, और अपना जो भी आपका आंसर है ट्रू है चाहे फॉल्स है उसका रीजन भी आपने बताना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है कि फॉल्स है, गलत है। वाई? हम लोग अगर एक पॉइंट यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लें ये पॉइंट P है, तो हमने एक लाइन खींच दी लाइक दिस इज, सपोज कर लेते हैं लाइन L1। अब क्या हम लोग इसी पॉइंट से एक और लाइन खींच सकते हैं? बिल्कुल। क्या एक और लाइन खींच सकते हैं? बिल्कुल। क्या एक और लाइन खींच सकते हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बहुत सारी लाइन जो है एक सिंगल पॉइंट से खींच सकते हैं। तो वी कैन राइट, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट line passing through a single point। तो एक सिंगल पॉइंट से जाने वाली हम लोग इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पहला अपना डन हो गया। सेकंड है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच passes थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आपके पास दो अलग अलग पॉइंट हैं और वो उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइंस हैं वो बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट होंगी। दिस इज अगेन अ फॉल्स। ये एक गलत स्टेटमेंट है। कैसे है, करते हैं। सपोज कर ले मेरे पास दो पॉइंट है A और एक पॉइंट है मेरे पास B। तो A B पॉइंट हो गए और एक लाइन हमने यहाँ से ऐसे पास कर दी A B से जो गुजर रही है लाइक दिस। अब आप देखिए, अगर आप सेकंड लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज कर लो जो ए से पास हो रही है वो कभी भी बी से पास नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, एक लाइन जो ए से पास हो रही है वो कभी भी बी से पास नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप कोई लाइन बी से पास करवाते हुए जा रहे हो तो आप लोग देखोगे कि वो कभी भी ए से पास नहीं होने वाली। तो यानी कि दो अलग अलग पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन जो है वो पास कर सकती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स, एज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास की जा सकती है। दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइंस नहीं अपा ड्रॉ कर सकते। थर्ड पार्ट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड। एक लाइन सेगमेंट है या फिर टर्मिनेटेड लाइन है, उसे हम लोग दोनों तरफ से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज द ट्रूथ। चलिए क्या होगा, सपोज कर लेते हैं कि लाइन अपन ने ड्रॉ कर ली ए बी, दिस इज टर्मिनेटेड और लाइन सेगमेंट ए बी। अब आप चाहें तो ए बी को एक्सटेंड कर सकते हो, यहां से भी जितना मर्जी चाहे आप इसको खींच सकते हैं सेम डायरेक्शन में। और सिमिलरली आप पॉइंट ए से भी यहाँ पे इसको खींच सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जितना चाहे उतना इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू एज वी कैन एक्सटेंड अ terminated line, we can terminated line indefinitely on both the
साइड्स, तो दोनों तरफ हम लोग एक्सटेंड यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। If two circles are equal, then their radii are equal. अगर दो सर्कल इक्वल होते हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल, रेडिया मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म, वो भी इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए सर्कल इक्वल होने का मतलब क्या होता है? सर्कल इक्वल का मतलब ये है कि सपोज कर ले मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया, अब मैं एक दूसरा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, और इक्वल का मतलब ये है कि जो नया सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर ओवरलैप करेगा, लाइक दिस। तो अगर ऐसे आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया है? ये तभी हो सकता है जब इनका रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है? इफ टू सर्कल्स are equal, they will superimpose on each other, तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाएंगे, which is possible only when their radii are equal। और ये सिर्फ तब होगा जब उनके रेडियाई इक्वल होंगे, तब ही दो सर्कल्स बराबर हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 4 भी बिल्कुल सही है। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? फिगर 5.9 में ये जो आपको फिगर है, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा जी, ट्रू। हम लोग क्या लिखेंगे? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सम अदर थिंग, दोज टू थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। अगर दो चीजें किसी तीसरी चीज के इक्वल होती है तो वो दो चीजें आपस में भी इक्वल होंगी। तो इसलिए ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स के वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब जो ए बी है वो एक्स वाई के भी इक्वल होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।